दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां से हटाने का प्रशासन को आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में किसानों की भीड़ की वजह से कोविड के मामलों के बढ़ने की भी चिंता जाहिर की गई है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच असफल वार्ता के दौरान ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है उस याचिका को डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है। इस याचिका में ये कहा गया है कि जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उनको और जो सड़कें हैं उन सबको खोल देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उन्हें इन जगहों से हटाकर कहीं और कर देना चाहिए। जो प्रोटेस्टिंग ग्राउंड है उसे कहीं और बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो कम्यूटर्स हैं यानी जो यात्री हैं उनको ब्लॉक की वजह से, जो सड़कें ब्लॉक की गई हैं उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। याचिका में ये भी संलग्न किया गया है। और कोविड केसेस के मामले में जो कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है उससे संबंधित बात भी इस याचिका में कही गई है कि भीड़ होने की वजह से कोविड का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ इस याचिका में एक बात और शामिल की गई है, वो ये है कि जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म है, सामाजिक दूरी रखने के जो नियम है, उसको जो है कि उसको मैंडेटरी बनाया जाए, उसे अनिवार्य किया जाए। तो ये याचिका है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगातार जो देश के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा हुए हैं। अब एसोचैम ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों से कृषि कानूनों के ऊपर चल रहे गतिरोध को खत्म करने की अपील की है। इस व्यापार संगठन का कहना है कि लगातार चल रहे प्रदर्शनों की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को रोजाना 3000 से 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आइए सुनते हैं एसोचैम का क्या कहना है। I think it's stretched too long. I understand the issues which the farmers want to bring about to the notice of the government, and I think that has happened. I think the issues in terms of a political issues need to be closed very quickly, because if it is a state subject, ultimately that the land issues or the mandis are a state issue, I think the states independently could probably take a decision whether it's Punjab, Haryana or any other state, and take an independent view. But you can't have blockades which are continuing for so long. और बीते महीने से चल रहे किसानों के इस प्रदर्शन में किसानों ने न सिर्फ सड़कें बंद की, साथ ही साथ कई जगह रेल भी रोक दिया। नॉर्दर्न रेलवे के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से रेलवे को अब तक 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसान आंदोलन से हमें जो रफ एस्टिमेट है वो 2000 से 2400 करोड़ रुपए के बीच का है, और फ्रेट और पैसेंजर्स मिला के। इसमें प्रिसाइज फिगर तो अभी देना संभव नहीं है, वो तो अकाउंटल के बाद मिलेगा, लेकिन अंदाजन ये फिगर है। और दिल्ली बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन की वजह से आसपास के बाजार भी बंद पड़े हुए हैं। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर स्थित पीवीसी बाजार को रोजाना को करीब 1 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस व्यापार से जुड़े करीब 500 ट्रक दिल्ली बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। व्यापारियों और मजदूरों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता सिद्धांत की ये रिपोर्ट देखिए। We are at Tikri PVC Bazaar. This is few kilometers away from the protest site where farmers are staging a protest. Now here businessmen are telling me that they are facing huge financial losses because of the protest, and as today is the 20th day, you can see around me that most of these godowns are shut, non-operational. The work is not going smoothly because the goods and the supply of plastic is not being able to reach to them. सर ये बताइए, 20 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को, अभी तक सरकार और फार्मर्स के बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। कितना नुकसान आपको बिजनेस में हो रहा है? नुकसान खाली बैठे जी, लेबर सारी खाली बैठी है इस टाइम। गाड़ियां फंस रही है, आ नहीं रही लॉकडाउन में। हाँ। तो सब खाली है इस टाइम। गाड़ियां कहाँ पे फंसी हुई है? गाड़ी अपने रोडों पे फंसी हुई है, जब बॉर्डर पड़ रहे हैं। हाँ। और क्या माल आता है आपके? अपनी प्लास्टिक आती है जी, कबाड़ा जो बिल्कुल
कबाड़ा है ना जो हाँ, वो आता। ये सारे बैठे हुए हैं, इनको जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है, काम धंधा चल नहीं रहा क्योंकि बाहर सारी गाड़ी ब्लॉक हुई पड़ी है। काम कहाँ है, तो सब बंद करा पड़ा तो काम कहाँ से होगा। कितने दिन से काम नहीं? ये लगा लो जब से ये किसानों ने आंदोलन किया, जब से काम बंद हो, गाड़ियाँ रुक गई, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। कोई काम नहीं सब फ्री बैठे हम लोग यहाँ पर। तो पगार वगार मिल रहे? कौन दे रहा पगार? ये बाबूजी थोड़ा बहुत काम दे देते हैं तो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, नहीं तो हम तो बेकार हो गए। पूरा ठप पड़ा है? पूरा ठप पड़ा है यहाँ पर, कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। कोई काम नहीं है। आप भाई साहब, आप लोग भी लेबर हैं? हाँ, हम भी लेबर हैं भाई साहब। तो ये ट्रक चल रहे हैं, ट्रक के ड्राइवर ट्रक चल रहे हैं या रुके पड़े हैं सब? रुके ही पड़े हैं, ट्रक चलते तो काम ही नहीं करते। These are the businessmen and laborers. They are complaining to me that from last 20 days they are out of business, they are out of work. The businessmen are facing huge financial losses. They are not being able to pay the salaries to the laborers. Their godowns are shut, non-operational. The manufacturing units are non-operational. So this is PVC. Tikri PVC Bazaar, one of the biggest bazaars of this entire area, and the estimate that they are giving me is that in every day they are facing a loss of more than 1 crore. This complete market, Asia ka sabse bada bazaar. Okay, so here people are telling me that this is Asia's biggest PVC bazaar. So this is how businesses are affecting because of the farmer protest. Everyone from ASSOCHAM to CII to the normal businessmen here in Delhi wants early solution to this new crisis situation. और इस कड़ाके की ठंड में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम के एक एनजीओ ने किसानों को वाटरप्रूफ पंडाल दिया है। आलोक ने हमें सिंघू बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जहां किसानों ने एक पेट्रोल पंप पर अपना डेरा डाला हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। Singhu border and around 25,000 people are protesting here against these farm laws. I am showing it to you the visuals of these tents that is put up over here. In fact, given by Hemkund Foundation. This is one of the NGO that is based in Gurugram. And if you see, these are the tents provided to them, to the farmers. In the wake of, there were several deaths happened. And in fact, this is chilling winter. Around 6 degrees Celsius temperature is going down. So definitely, so the farmers need the relaxation and in fact proper rests in these kinds of tents. And in fact, you can see these are the farmers who are sitting inside this waterproof tents. And very interesting thing I would like to show you. This is the place of the petrol pump, and this petrol pump in fact is occupied. This place is occupied with these tents. The reason is the road is completely blocked with the farmers. More than 5 to 6 kilometers the farmers tractor trolleys are parked, and thousands of farmers are here. So definitely the farmers want these kinds of arrangements. In fact, the person who is arranging these things is with us. Sir, आप लोग किस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है आपने फ्री में लिखा हुआ है, फ्री का है टेंट, but what kind of arrangement it is? What will you do? So we're basically into food and all the essentials like shampoo, bathing soap, washing soaps. But then we realized the need of the hour is actually giving the farmers shelter, because it's raining as well and the temperature is dropping as we speak. Correct. So we need to give them shelters. So these are waterproof tents, and currently we have a capacity of 500 people. By Saturday we'll set up more tents, and as we speak we're procuring more tents at the back end. And by Saturday we'll have accommodation for about 1,000 people. Okay. And all these tents are insulated and waterproof. And along with the tents, we're giving them pillows, we're giving them blankets, so they can sleep comfortably at night. Correct. Sir, लोगों की डिमांड हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज में उतना आराम नहीं मिल पाता है, और जो जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है लग रहा है लंबा चलेगा। सर क्या है कि रात को 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ लगे रहते हैं। रात को 2:30 बजे लोग चंडीगढ़ से पहुँचते हैं, पंजाब से पहुँचते हैं, एंड वो लोग खाली मोटरसाइकिल उठा के, साइकिल उठा के, ट्रैक्टर लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। देर नो वे टू स्लीप। अब ट्रैक्टर में वो लोग सारे बैठ के आ जाते हैं, 20-20 लोग आ जाते हैं, बट इवेंचुअली 8 आदमी सो पाते हैं। तो रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक हमारे पास यहाँ पे वेटिंग रहती है, एंड वी कीप टेंट्स विद अस। रात को भी हम टेंट्स इंस्टॉल करके उनको हम अकोमोडेट करते हैं उनको यहाँ पे। Okay, so there are more tents are also coming. So definitely this is one of the arrangement that is given to the farmers. The farmers have to beat the winter, that is chilling winter. With video journalist Wasim, I am Alok for Mirror Now.